जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब भी हमारे माइंड में कोई नया आइडिया आता है, स्टार्टअप का आइडिया, और हम उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी बीच के दौरान हम एक बात सोचते हैं कि यार मैं स्टार्ट क्यों करूं। और ये सोचना भी चाहिए फ्रेंड्स। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैं कैसे करूंगा, हाउ कैन आई डू दिस। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, व्हाई शुड आई डू दिस? नहीं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाई कम्युनिकेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल को आप लोगों को क्यों एक्वायर करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल हमें हमारे लाइफ के हर मोड़ पर काम आती है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स, कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, जिससे कि आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू बिल्ड आवर पर्सनल ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू हमारा पर्सनल ब्रांड बहुत ही ज़्यादा बिल्ड होता है। अगर हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, अपने सोशल मीडिया से रिनोन करवाना हो कि दैट दिस इज माई प्रोफाइल, और साथ ही साथ अगर लोगों को अपने बारे में बताना हो, दैट इज मीन ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाले के माइंड में हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, अगर उस काम के बारे में सामने वाला थोड़ी सी देर के लिए सोचता है, सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए। अगर कपड़ों के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले ज़ारा, इसका नाम आता है। अगर जूतों के बारे में बात की जाए, नाइके, इसका सबसे पहले नाम आता है। पानी के बारे में बिस्लरी। इस तरह अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग ब्रांड है जिनके माइंड में हमारे बार बार उन्हीं का ब्रांड नेम आता है। तो इस तरह से हमारे वर्क के बारे में भी सामने वाले के माइंड में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए। वो आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेट करना है आप लोगों को अपनी ऑडियंस से। एक पर्सनल ब्रांडिंग अगर हम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस होती है, लाखों में, करोड़ों में हमारे पास ऑडियंस होती है, लोग होते हैं। उन सभी को हमें इन्फ्लुएंस करना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से। जी हाँ दोस्तों, इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, द सेकेंड पॉइंट इज दैट इज कम्युनिकेशन स्किल हमें हमारे बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर ऑफलाइन बिजनेस हो। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके एडवर्टाइज रन कर देंगे, हमारा बिजनेस सीधा आसमान की ऊंचाइयों तक छू लेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट जब मैंने अपने सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। बट बाद में मुझे इसका अफसोस हुआ, बाद में मुझे रिग्रेशन हुआ कि यार मैंने क्यों कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं हर संडे टू संडे वीकेंड में लाइव जाता गया, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता गया। देन मैं लोगों के सॉल्व करता गया, उनके डाउट्स, उनके क्वेश्चंस जो होते थे वो उन्हें मैं पूछता था और मैं उनके आंसर देता था। उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो इसी तरह अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो आप लोगों को अपने कस्टमर से, अपने आने वाली ऑडियंस से उन्हें कम्युनिकेट करना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हो तो 101% श्योर आपकी उस ऑडियंस कन्वर्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे इंडिया में पीपल है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दुकान पर जाते हैं, चीज़ का भाव पूछते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अगर आपकी दुकान पे आता है, अगर आपके पास आता है अपना कस्टमर, अगर आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, उसका फ़ायदा बताते हैं, तो वो इंसान सिर्फ भाव नहीं पूछेगा बल्कि मुंह बोली दाम में वो उस चीज़ को खरीद लेगा। दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। और मेरे डैडी मुझे हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, लोगों का दिल जीतना है, इफ़ यू वॉन्ट टू वन हार्ट्स ऑफ द पीपल देन योर टंग शुड बी फिल्ड विथ शुगर। आपकी ज़बान में हमेशा शक्कर होनी चाहिए। जी तो बिल्कुल मिठास से भरी आपकी ज़बान होनी चाहिए, ताकि लोगों के माइंड में आपकी एक अच्छी सी पॉजिटिव इमेज अच्छी तरह से फिट हो जाए। इसी जगह पे अगर आप अपने कस्टमर से रूडली बात करोगे, बिल्कुल गुस्सा, दूसरी जगह गुस्सा आप अपने कस्टमर के ऊपर अगर आप निकालोगे, तो देखना फ्रेंड्स, वो इंसान आप लोगों को पल भर के लिए भी याद नहीं रखेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो चाहता है कि अपने माइंड में निगेटिविटी को लेकर घूमे। हर इंसान चाहता है कि उसका माइंड फुल ऑफ पॉजिटिव से भरा रहे। तो इसलिए वो आप लोगों को अपने माइंड से पूरी तरह से आउट कर देगा और आपको कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करेगा। इससे आपके बिजनेस रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। दैट्स वाई अपने आपको बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है, आपकी ज़बान में बहुत ज़्यादा मिठास होनी चाहिए। यहीं पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनल ब्रांडिंग में एंड बिजनेस में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रो की वीडियो में बताया था कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमें हमारे रिलेशनशिप बिल्ड रखने हैं, अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रखने हैं, तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी हमें अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अगर हम सामने वाले से, देखो आजकल अगर रिश्ते बिगड़ते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप अगर टूटते हैं
ओनली बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। सामने वाला कुछ और इंटेंशन से उस बात को सोचता है, हम कुछ और इंटेंशन से उस बात को लेते हैं। तो सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग से सामने वाले के और हमारे रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले से जाकर, अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली उसके पास जाएंगे, पॉजिटिवली उससे अच्छी तरह से मीठी मीठी बातें करेंगे कि भाई क्या हुआ, कैसी बात, ये सारी बातें अगर आप करोगे तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो भी आपके मन में है बोल दो। जब आप बोलोगे नहीं तो आप सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है ना। देखो, कम्युनिकेशन स्किल में दिल और दिमाग का एक बहुत ही मेन रोल है। जी हाँ दोस्तों, कैसे? जब भी हम किसी को कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड हमें एक सिग्नल देता है विल पावर का। आज तो मैं बात उसे कहकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बात सामने रखूंगा ही रखूंगा। लेकिन जैसे ही हम उस इंसान के सामने जाते हैं, जैसे हम उस पर्सन के सामने बात करने के लिए जाते हैं, फिर आपका दिल कहता है कि नहीं यार, ये सही वक्त नहीं है। अगर आपने कुछ बोल दिया सामने वाले को तो सामने वाला अगर आपको नो कर दिया, तो अगर उसने आप लोगों को नहीं कहा, अगर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी बातों से सामने वाले को हर्ट हो गया, वो आप पर गुस्सा हो गया, तो फ्यूचर रिएक्शन क्या होगा? इस बात को लेकर आप लोग पीछे हट जाते हो और बाद में आप लोगों को उसी चीज़ का रिग्रेशन होता है। जी हाँ, आप लोगों को उस चीज़ का पछतावा, अफसोस होता है कि यार मुझे कह देना था, क्यों मैंने उसे बात नहीं कही। ये बात हमें अंदर ही अंदर फिर खाए लगती है। ये दोस्तों, अगर आप उस इंसान से जाकर सीधा अगर बात करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो इंसान आपको येस कहेगा या तो नो कहेगा, आपको या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप अपनी बात को अपने मन ही मन अंदर दबाते रहते हो, उसे अंदर ही दफन करते हो, तो आपका माइंड, आपका दिल अपने ही अंदर खुद को खाने लग जाता है कि यार कहनी थी बात, क्यों नहीं कहा, यार गलती हो गई। इस तरह से खुद ही को हम लोग दोष देने लग जाते हैं। ऐसे अगर चीज़ न करनी हो, दैट्स वाई वी शुड इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आप लोगों को और भी अपने कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, देन यू मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।